नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरह से अपनी सियासी हुंकार भर रहे हैं। इस वक्त हम 368 मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो शख्स मौजूद हैं जो युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। किस लिए कहे जाते हैं और क्यों कहे जाते हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। युवाओं में उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि हर युवा की जुबान पर अगर कोई नाम है तो वो नाम विनोद मिश्रा का आता है। विनोद मिश्रा जी, इस तरह की लोकप्रियता आपने कहाँ से अर्जित की? देखिए, ये तो हमारे दोस्तों का, युवाओं का साथ है और युवा मुझे पसंद करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसी तरह लोगों का सहयोग करते रहूँ, इसी तरह लोगों की मदद करते रहूँ। जो मज़ा मदद करने में है, एक दूसरे का सहयोग करने में है, वह मुझे नहीं लगता कि किसी और कार्य में होता है। सर, एक चीज़ ये बताइए, हमने क्षेत्र में सर्वेक्षण किया, तमाम लोगों से बातचीत की, 95% लोग इस तरह से समाजवादी पार्टी को ही नहीं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं आपको क्योंकि आप हमेशा से उनके सुख दुख में सहभागी रहे हैं। क्या आपने शुरुआत से ही ये चीज़ें डिसाइड कर ली थी कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है इसलिए हम लोगों के सुख दुख में सहभागी हैं, या उस वक्त से जब कोई इस तरह की बात ही नहीं चल रही थी कि हमको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है तब भी आप लोगों के सुख दुख में सहभागी रहे थे, वो केवल आपने सेवा धर्म समझा? देखिए, सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। लोग यहाँ पे जात पात की राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं कि एक दूसरे की ये इस धर्म के हैं, इस जात के हैं। मैं ये चीज़ों को नहीं मानता हूँ। जो लोगों की मदद कर सके, उनके कठिन दिनों में, उनके ख़राब दिनों में जो सहयोग कर सके, कंधे से कंधा मिला सके, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा धर्म होता है, यही सबसे बड़ी सेवा होती है। और रही बात चुनाव या टिकट की, तो मैं चुनाव या टिकट की बातें कभी नहीं सोचता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी प्रत्याशी को यहाँ पर समझेंगे उचित कि इनको चुनाव लड़ाया जाए, हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे। और हम ये जानते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार 400 के पार हमारी समाजवादी पार्टी सीटें लाएगी और इस बार सरकार बनाएगी। सर, विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात की जाए तो 95% ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टिकट आपका कंफर्म हो चुका है। इसके बावजूद जो है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आप यहाँ से विधायक चुने गए, समाजवादी पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया, तो इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो युवाओं का पलायन है। लोग 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए अपना घर छोड़ देते हैं और महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। प्रतिभा का पलायन हो वो तो सही चीज़ है, लेकिन दुख दर्द में और त्रासदी में बीतता वो जीवन जो 10-15 हज़ार रुपये के लिए कहीं बाहर जाए और उसके बाद कभी ऐसी विपदा हो जाए तो वो कर्ज में डूब जाए, ये तो बिल्कुल ही ये समझ लीजिए कि युवा पीढ़ी को खोखला करने वाला सिस्टम है। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर भविष्य में आप विधायक बनते हैं तो? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने बहुत वादे किए थे। बहुत सारे युवाओं को रोज़गार देने की इन्होंने बातें की थी, लेकिन आलम यह है कि 4.5 वर्षों के बाद कोई रोज़गार नहीं मिला है। लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। जब किसी को खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लोग भुखमरी का शिकार होने लगेंगे, तो दूसरे शहरों की तरफ वो रुख करते हैं और वहाँ भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे ज़्यादा पहले भी समाजवादी पार्टी ने युवाओं को रोज़गार देने का काम किया था और अब भी समाजवादी पार्टी युवाओं को रोज़गार देने का काम करेगी। हमारे यहाँ पे सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हैं। सरकार कहती कि उद्योग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं जी। आप जाके ज़मीनी हकीकत देखिएगा, आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। सरकार बनने के बाद ये फैक्ट्रियाँ फिर से चालू हो जाएंगी और लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सरकार बनते ही
युवाओं के जो पुराने दिन थे वो वापस आ जाएंगे। अगर विकास के मुद्दे पर बात की जाए तो अखिलेश यादव सरकार में जिस तरह से विकास का कामकाज हुआ, बात की जाए योगी सरकार या बीएसपी की सरकार या उसके पहले की जो चीज़ें चली आ रही हैं, उन चीज़ों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से विकास हुआ। क्या आगे भी वो एजेंडा बना रहेगा? देखिए, बीजेपी ने भी एक बहुत बड़ा विकास किया है। वो दूसरों के नाम को बदलकर अपना नाम लगाने का इनका काम जो है बहुत ज़ोर शोर से चला है। और 4.5 सालों में इन्होंने सिर्फ यही काम किया है कि दूसरों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कामों को अपना नाम डाल के ये उसको सुचारू रूप से बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ एक काम बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका प्रारंभ किया हो और वह कार्य 4.5 सालों में समाप्त हुआ हो। मैं आपसे एक काम ऐसा पूछ रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात रही ये 100 नंबर जो डायल 100 था, डायल 100 का इन्होंने 112 कर दिया है। इस तरह से जितने मेट्रो का नाम बदल दिया है इन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बोलते हैं, हमने बनाया। इससे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लोगों को और सुविधा का सामना करना पड़ता है। अब वही है, देखिए आपके सामने, जब आप मीडिया के सामने ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 सालों में कोई काम नहीं किया है सिवाय नाम बदलने का। नाम बदलने में इनसे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता है। आप देखिए आवारा पशुओं की क्या हालत है। इंसान घर बनाया है, घर इतनी मेहनत से बनाता है और बनाने के बाद उसको जाके अपने 6-6 महीने खेत के मेड़ पे सोना पड़ रहा है। आलम यह है कि उसके बाद भी उनको अपनी फसल मिल नहीं रही है। वो चाह रहे हैं, वो खाद लाते हैं उधार पैसे मांगकर, खेत की जुताई करते हैं लोगों से उधार लेके, लेकिन फसल उनको कुछ नहीं मिल रही है। आवारा पशुओं से इतने परेशान हैं। और रही बात पशुओं की, तो आप यहाँ से लखनऊ तक चले जाइए, आपको कम से कम, मैं वादे के साथ कहता हूँ, 10 पशु रोड पर कटे मरेंगे, कलसते हुए मरेंगे। उसकी देख रेख, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ ये नाम की सरकार है, काम इनका कोई नहीं है। नाम बदले हैं तो हो सकता है इस बार जनता जो है सरकार ही बदल दे। नाम बदला है, सरकार बदल गई है। जिस तरह अधिकारियों का रुख है उससे साफ जाहिर होता है। देखिए, जब अधिकारी अपना रुख बदल ले, अधिकारियों से ज़्यादा किसी को समय का तकाजा नहीं होता, पता नहीं चलता। अधिकारी को 4-6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि अब सरकार बदलने वाली है और अधिकारी उसी तरह से अपना रुख बदल लेते हैं। तो अधिकारियों का यह बदला हुआ रुख बता रहा है कि सरकार बदलने जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में इस वक्त मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पद पर बनने जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे हाल ही में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, कई लोग उसमें जो है हादसे का शिकार हुए, सड़क हादसे में कई लोग मारे गए। तो इस तरह की जो ये गतिविधियाँ हैं और लोग ये जाम की जो अव्यवस्था है इससे भी जूझ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसे आपकी अगर सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से इस प्रॉब्लम का निवारण करेंगे? आपको पता होगा कि रायपुर का जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा पुलिया वही है। पुलिया नहीं, उसको तो हम कहेंगे कि जो नितिन गडकरी जी सुरंग बना रहे हैं, कश्मीर की सुरंग बन गई, मगर ये मुगरा बादशाहपुर की पुलिया नहीं बन पाई अभी तक। 2 सांसदों के बीच में वो पुलिया पड़ी है, सिर्फ दलालों के चक्कर में वह 20 फीट की पुलिया नहीं बन पाई है। इसके पहले 2 बाइक सवार उसमें मरे थे और उसके बाद अभी हाल में 2 दिन पहले एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल वापस से उसमें गिरी हुई है, लोग घायल हो रहे हैं। इनकी दलाली का आलम यह है कि 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक ही विधानसभा में हैं, लेकिन निवास स्थान एक ही विधानसभा में उनका है, लेकिन वह पुलिया का निर्माण ये नहीं करा पा रहे हैं और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। यहाँ पर जो रेलवे फाटक की समस्या है, दोस्तों, मैं सबसे बड़ा भुक्तभोगी इस रेलवे फाटक का हूँ। मैं अगर यहाँ से निकलता हूँ तो कम से कम 2 घंटे मुझे जाम में खुद फंसने पड़ते हैं। कितनी एम्बुलेंस में जाने गई हैं जाम की वजह से। कुछ दिन पहले PWD मिनिस्टर केशव मौर्य आए थे, वो भी जाम में 2 घंटे फंसे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि हम जा रहे हैं और तुरंत ही इसका निर्माण चालू कराएंगे। जाने के बाद 3-4 महीने बीत गए, न तो उनका कोई निर्माण कार्य दिख रहा है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनका तो ऐसा बयान था जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मुख्यमंत्री जी ने ये अपने बयान में कहा
कि हमारा अगर विधायक होता तो ये ओवरब्रिज कब का बन गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार बनने के बाद ओवरब्रिज नहीं बन पाई तो क्या एक विधायक बनाने पे यहाँ पे आप ओवरब्रिज बना सकते हैं। माननीय केशव मौर्य जी का जो चुनावी क्षेत्र है फूलपुर, 4.5 साल पहले जब सरकार बनी तो 3 से 4 महीने के अंदर उनके विधानसभा में ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया और उससे 30 किलोमीटर दूरी पर हमारी विधानसभा है जिसमें 2-2, 3-3 घंटे रोज जाम लगते हैं। यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बन पाया। ये सौतेला व्यवहार है और लोग जिस तरह काम करते हैं, काम इनको दिखाइए कि एक पुलिया और एक ओवरब्रिज, सिर्फ यही छोटे 2 कार्य नहीं कर पाए तो ये विकास क्या किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा से विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और ये भरोसा दिलाया कि अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो विकास पर पूरा फोकस किया जाएगा, लोगों की मूलभूत समस्याओं को समझा जाएगा और ज़मीन से जुड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।